हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की जितनी भी टफ वर्ड्स मीनिंग है वो सारी मैंने शॉर्ट वीडियो पर अपलोड कर दी हैं। ये मीनिंग्स उन बच्चों के लिए है जिनके लिए इंग्लिश पढ़ना थोड़ा टफ होता है। तो सारे मीनिंग्स देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर ईजिली आसान हो जाएंगे। तो इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, There are many ideas about how the world will be end. Do you think the world will be end someday? Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it burst and grew colder and colder? तो क्वेश्चन कहता है कि इस संसार में को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं। क्या तुम सोचते हो कि ये संसार एक दिन ख़त्म हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट द व्हाट वुड बी हैपन इफ़? और क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा यदि सूर्य ज़रूरत से ज़्यादा गर्म और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाए? तो आंसर है यस, द बर्ड माइट एंड समडे। हाँ, ये संसार एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इफ़ द सन गेट टू हॉट इट विल बर्न द अर्थ। अगर सूर्य ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाए तो सारी चीज़ें, पूरी ही पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एंड इफ़ द सन गेट कोल्डर एंड कोल्डर इट विल बी फ्रीज एवरीथिंग। और अगर सन ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी, जम जाएंगी। देयर विल नो लाइफ विदाउट द सन। बिना सन के कोई भी जीवन संभव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर द फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? आंसर है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर क्रूली, ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी एंड लॉस्ट एंड अवेरिस। एंड आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, इंडिफरेंसेस। फ्रॉस्ट के अनुसार आग का अर्थ लालच, टकराव, रोष, क्रूरता, ध्वंस और लोभ है, जबकि बर्फ का अर्थ असंवेदनशील, ठंडापन, असहिष्णुता, उदासीनता, कठोरता और नफरत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? कविता फायर एंड आइस का प्रमुख विषय क्या है? आंसर, इफ मैनकाइंड नेचुरल नेगेटिव थॉट्स विथ इन हिमसेल्फ। अगर मनुष्य अपने अंदर नकारात्मक विचारों को पनपने देगा, वेरी सून द वर्ल्ड कम टू एन एंड। तो बहुत जल्दी दुनिया का अंत हो जाएगा। इज द थीम ऑफ द पोएम, यह कविता का प्रमुख विषय है। इस लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं सारे ही क्वेश्चन के आंसर आप लोग को दे दूँगी। थैंक यू।